साल नीट 2024 में जिनका बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट रहा है, तो ये सारे बच्चे हैं। सारे बच्चे बिना माइक के पहले हाई बोल दो। देखो कितने खुश हैं, सबके चेहरे एकदम चमक रहे हैं। ये इनकी खुशी के साथ साथ हमारी लाइट्स का भी कमाल है थोड़ा। और सारे के सारे बच्चे खास करके यार तुम लोगों से मिलने के लिए आए हैं, और सबसे मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूंगी ताकि तुम्हें हर किसी से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, आई एम श्योर हर बच्चे से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? एक एक करके करें। किससे शुरू करना है? किसी से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे ठीक है, सारे लोग स्टेज पे रहेंगे ना? ठीक है, मैं साइड हो जाऊं क्या? दिख रही, मैं भी थोड़ा सा दिख जाती हूँ बच्चों को, है ना? ऐसे बात कर लेते हैं। हेलो, पहले तो अपना नाम, और बेटा बताना एक बार, आवाज सही आ रही है ना? मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। आई हैव स्कोर्ड 692 मार्क्स इन नीट दिस ईयर। तो पहले पीयूष गुप्ता, पीयूष भैया लिखो ओपी, और लिखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना? हेलो भैया दीदी सारे लोग लिख रहे हैं, देखो, है ना? ठीक है। हाँ, तो कितना स्कोर बताया? 692। 692। Yes, मेरी sir. आवाज वैसे तेज है। 180 मार्क्स इन जूलॉजी। 180 मार्क्स इन Zoology. जूलॉजी। अर्जुना इन लक्ष्य स्टूडेंट। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट। यस मैम, 12th क्लास। मतलब ऐसे ही अर्जुनाज में से तू था? यस मैम, मैं भी इनकी तरह था। इनकी तरह यहाँ था? पर बैठ के लेक्चर लेते थे। बैकलॉग वाला था क्या? नहीं मैम, बैकलॉग नहीं था। हाँ? Back- बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत 11th का हो गया था वो मैम, 12th में आके मैम, मतलब ना के बराबर बैकलॉग था वो। मैंने ना 12th में आके अक्टूबर के मंथ में, जब मेरा 12th का 85 to 90% सिलेबस हो गया था, उसके बाद कवर अप कर लिया था। तो दिसंबर तक एकदम बढ़िया था मेरा। बहुत बढ़िया। तो कैसी क्या एक चीज तो स्टूडेंट्स को बोलेगा कि नहीं करनी चाहिए इस प्रिपरेशन के टाइम इस पे प्रिपरेशन के इस प्रिपरेशन के टाइम पे एक्चुअली होता ये है ना कि हमें कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं, क्योंकि आप अभी 10th से 11th में आए हो। सबसे पहले तो डर आता है कि सिलेबस बढ़ गया एकदम से, तो वो डर थोड़ा सा ओवरकम करने की नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। सेकंड चीज़ कि बहुत सारे बच्चे ना आलस में आ जाते हैं, क्योंकि 11th में आके उन्हें लगता है हम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, हमें तो इंस्टा चला रहे हो या किसी चीज़ में हो जाते हैं। मैं भी हो गया था, मैंने इंस्टा चलाया 11th तक, सेप्टेम्बर तक, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उधर हो जाता है। जो क्योंकि हमारा क्या रहता है, 10th वाली लाइफ हमें कंटिन्यू करना अच्छा लगता है, बट 11th में आके थोड़ा अलग हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कुछ अलग नहीं करेंगे तो अलग बनेंगे कैसे? तो वो रहता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया थोड़ा सा कम करना है। हो सके तो इसको धीरे धीरे बंद ही कर दो, दैट विल बी बेस्ट। तो तूने डिलीट किया था या कम कर दिया मैम था? डिलीट, इंस्टा सितंबर में मैंने डिलीट कर दिया। इवन 12th क्लास में ना, नवंबर के टाइम पे, जब मुझे लग रहा था कि शायद मैं इससे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था। बहुत बढ़िया। मतलब कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तभी। यस मैम, सेक्रीफाइस का आज रिजल्ट है कि मैं इधर हूँ आपके साथ। नहीं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन से पढ़े हुए हो, और इससे बेटर एग्जाम्पल बच्चों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि ऑनलाइन से जो बच्चे पढ़े हुए हैं ना, वो सिलेक्टेड हैं और यहाँ पे आ रहे हैं और इनसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यू गाइज आर द बेस्ट 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 एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। मैं और भी बातें करती हूँ तेरे से, है ना? अपना नाम? I'm Sahil Srivastava, scoring 691 in NEET और perfect score in zoology. ओह, 180 on 180 and bio में 355. वेरी गुड। तो साहिल भैया ओपी लिखो, है ना? बहुत ही अच्छा स्कोर है। और तू कौन से बैच से है? मैम ओनली यकीन. ओनली यकीन बैच। क्या मतलब बच्चों को बताना चाहेगा क्या करना चाहिए, क्या तूने अपने उसमें सही किया? बच्चों को मैम ये बताना चाहेंगे कि कई सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता करना क्या है, उनको यही नहीं समझ आता किसको फॉलो करना चाहिए, क्या रिसोर्स करनी चाहिए, किसी कोई शीट है वो कर लें हम, या फिर कोई रैंडम बुक मिल गई वो हम कर लें। ये नहीं करना चाहिए, हमको स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको ये बुक फॉलो करनी है 100%। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग रहेंगे तो हमारा पाथ क्लियर रहेगा, कि गोल क्लियर है कि हमको ये करना है। और टीचर हमको डिसाइड कर लेना कि हमारी फ्रीक्वेंसी, PW में तो सारे टीचर ही बेस्ट हैं, हमको बस अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है कि उससे हमारी मैच हो रही है, और हमको कंटिन्यू करनी है अपनी पढ़ाई। हाँ, मतलब जो चीज़ आप टारगेट बना लेते हो उसको बस एक ही मतलब मन होके उसको फॉलो करो तो हो जाएगा। कुछ डिफिकल्टी फेस की थ्रू आउट द जर्नी? स्टार्टिंग में डिफिकल्टी सबको आती है कि क्या करना है। पहला जो नीट दिया था, 2 बार नीट दिया होगा? एक 12th में दिया था, 12th में दिया था, तो पहले नीट में कितना स्कोर था? 574. 574, वो भी अच्छा स्कोर था। यस मैम. और अभी तेरे आ रहे हैं 691। 691. दोनों में क्या डिफरेंस रहा? मैम 11 12 में सही बताएं सही से बोले तो सही से पढ़ाई नहीं की थी। तो ये 11th के बच्चे हैं, हाँ, तो सही से पढ़ लो, एक साल और वेस्ट नहीं होगा तुम लोगों का। है ना? फिर यकीन में आए, फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं अब तो सही से पढ़ना पड़ेगा, अब एक साल और लग रहा है, तो अब सही से पढ़ाई की और उसके बाद हमारा अब देख ही सकते हैं जूलॉजी में परफेक्ट स्कोर एंड 691 मार्क्स आ रहे हैं। नहीं, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, हेलो, माय नेम इज एकता एंड आई स्कोर्ड 695 मार्क्स और 180 थे जूलॉजी में। हाँ, तो एकता दीदी को भी करो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 180 जूलॉजी में और 695। हाँ, बायो में 355। कुछ शॉर्ट नोट्स पे?
बता रही थी जो तो मुझे दिखा रही थी अपने शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल मतलब उसमें आप कंसाइज करके अगर सब कुछ लिखना चाहो तो उसमें आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और टेबल्स की हेल्प लोगे तो उससे बिल्कुल एक चीज कवर भी हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, केवल सिर्फ फॉर्मूलाज और थ्योरी भी लिख सकते हो तुम, बट मेन चीज वो लिखनी है जो तुम भूल जाते हो। जैसे कि कुछ वैल्यूज है फिजिक्स में, इनफैक्ट बायो में जैसे आपका बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ डेटा ही है, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। थ्योरेटिकल चैप्टर के शॉर्ट नोट्स की नीड नहीं है। और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे अर्जुनाज एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सारे नोट्स उनको बना के दें। करते हो कि नहीं? पहले अपनी गलतियां मानो जो तुम हर दिन क्लास में बोलते हो कि मैम शॉर्ट नोट्स बना के दे दो, मैम समरी भी बना के दे दो, मैम एनसीईआरटी भी करा दो। अच्छा, अगर हम सारा कुछ करा दें, कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं, लेकिन अगर हम सारा कुछ करा दें तो इससे क्या होगा? बच्चे अपना दिमाग चलाएंगे? फिर तो स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी ना, वहाँ पे भी टीचर, तुम एक्सपेक्ट करोगे टीचर आके सॉल्व कर देगा क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं होगा। तुम्हें खुद स्पून फीडिंग की आदत नहीं रखनी, खुद ही करना है सब कुछ। किसी चीज़ की नीड फील हो रही है तो खुद करो ना, टीचर से क्यों एक्सपेक्ट करते हो तुम? मतलब टीचर्स तो पढ़ा ही रहे है ना, लेकिन खुद से थोड़ी बहुत बेटा एफर्ट्स मारनी पड़ेगी। जब खुद से थोड़ी बहुत एफर्ट्स मारोगे तभी सिलेक्शन होगा। और ये सारे बच्चे जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं जो सिलेक्शन होता है बच्चे की खुद की मेहनत की वजह से होता है। हम लोग सिर्फ एक रोल प्ले करते हैं कि एक गाइडेंस देते हैं, ठीक है। जो भी जितने भी बच्चे तुम्हें सिलेक्टेड दिख रहे हैं, सब ने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा मेहनत की है और सब अपने अपने लेवल पे इतनी मेहनत करते हैं और इसीलिए सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो वाली जो आदत है ना स्पून फीडिंग वाली, वो छोड़ोगे तब बेटा तुम लोग शायद स्क्रीन के इस साइड में आओगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और कुछ बोलना है? हाँ मैम मैंने ना मतलब इस साल अपनी थोड़ी ना हेल्थ निगलेक्ट कर दी थी, जिससे क्या हुआ था, जिस नीट से एक हफ्ता पहले किडनी स्टोन्स वगैरह इन सब की प्रॉब्लम हो गई थी एंड काफ़ी पेनफुल था। तो मैं बस इतना सा रिक्वेस्ट करूँगी कि खाना डाइट एटलीस्ट अच्छी रखो, भले एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता तो, बट डाइट अच्छी रखो और थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो तो कर इस लेना। चैप्टर में पढ़ेंगे ये एक्सक्रीशन में ये पढ़ने वाले हैं किडनी स्टोन्स, डमी और रेगुलर, डमी और रेगुलर। इनमें से कुछ बच्चे हैं यार जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो लक्ष्य के स्टूडेंट्स हैं। डमी और रेगुलर से तुम क्या पता लगाओगे ये बताओ मुझे, तुम ये बताओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डमी स्कूल पढ़ के भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं बेटा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्कूल जाके भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जेन्युइनली मैं बताऊं, आप चाहे कोई भी डमी ले रहे हो या रेगुलर ले रहे हो, आप खुद अपना शेड्यूल कैसे बना रहे हो, आप खुद उसको कितनी डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हो और कितनी आप में कंसिस्टेंसी है उसको फॉलो करने की, उस पर डिपेंड करता है। मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है डमी लेने पे आपको एडवांटेज मिले कि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल रहा है, पर मैं आपको बताऊं डमी लेने पर बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट भी करते हैं। रेगुलर के साथ 601 आए थे। रेगुलर के साथ 601 आए थे। हाँ। सी शी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ठीक है। टाइम टेबल, फिर वही बात कर रहे हो, इनका टाइम टेबल से तुम्हें क्या फायदा होगा बेटा? ये तो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाते हैं, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे इनकी स्लीप साइकिल है, जैसे इनका पूरा ओवरऑल दिनचर्या है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल बनाते हैं। तुम्हारा इनसे अलग होगा बेटा। आप सिर्फ ये देखो कि दीदी और भैया ने क्या गलतियां की जो तुम्हें नहीं करनी है, या क्या सही किया जो तुम्हें करना चाहिए, है ना। रिवीजन टेक्निक पे कुछ बोलना है? बच्चे पूछ रहे हैं, तू अपना नाम बता, अपना स्कोर बता, बैच बता। माय नेम ध्रुमिल प्रणामी। ध्रुमिल, मैं लक्ष्य नीट बैच से, मेरा स्कोर 695 है एंड जूलॉजी में मेरा स्कोर 170 है। वेरी गुड। लक्ष्य नीट, यस मैम। अर्जुना नीट एंड लक्ष्य नीट, अर्जुना नीट एंड लक्ष्य नीट। वेरी गुड। तो ध्रुमिल भैया ओपी करो पहले। हाँ, अब बताना रेगुलर स्कूल या डमी स्कूल? मैं डमी स्कूल से। डमी स्कूल। अब डमी स्कूल से तेको फायदा क्या हुआ ये बता। मैम टाइम मिल जाता है, ये सही बात है, बट ये भी है इतना टाइम मिलता है कि कई बार बच्चे वेस्ट कर देते हैं। कई बार मतलब मुझे लगता है कि शायद ज्यादातर बच्चे वेस्ट कर देते हैं वो रेगुलर, सही बात है। और तू रेगुलर स्कूल से है। देखो अभी मैंने बोला, और आप लोग, इसने भी रेगुलर स्कूल करके 601 लाया, आपने भी रेगुलर स्कूल करके इतना अच्छा स्कोर किया, इन्होंने डमी स्कूल लेके भी इतना अच्छा स्कोर किया। तो आई थिंक इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद अपने दिन कर रहे हो। करेक्ट, सही बात है है ना। यस मैम। क्या क्या बायो में कैसे प्रिपरेशन करी है? मैम बायो में सबसे पहले आपके लेक्चर्स देखे, जो भी टीचर्स के लेक्चर पहले फॉलो करें, हाँ। नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके पूरा याद करना, एंड उसके बाद एनसीईआरटी आप एक बार क्लास में करा देते हो, क्लास के बिल्कुल। बाद हम एनसीईआरटी रिवीजन करते हैं। बिल्कुल। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करते रहना है एंड साथ में नोट्स भी रिवाइज करते रहना है, इतने में से आराम से हो जाएगा मैम। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लास में हो जाती है, डीपीपीज हो जाते हैं एंड टेस्ट हो जाते हैं, इनफ है मैम। टेस्ट रेगुलर देता था? रेगुलर टेस्ट, हाँ अर्जुना का टेस्ट का परसेंटेज अभी अभी
अलग सर ने इनका संवाद लिया था, मैंने देखा है तुम्हारा संवाद, मैंने देखा है तुम लोग कितनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स तुम लोग टेस्ट देते हो। 9% बच्चे क्लास के टेस्ट देते हैं। सर कुछ मैम कुछ ना प्रिंट आउट निकलवा के देते होंगे घर पे, क्योंकि मैं यही करती थी। ये क्या हो गया? लास्ट कोई नहीं, इसको ये कोई नहीं, हम थोड़ा आगे खड़े हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग प्रिंट आउट निकलवा के देते हैं, लेकिन कुछ लोग देते ही नहीं है। हाँ वो मैम टेस्ट ना देना सबसे बड़ी मिस्टेक लगी थी मेरे को। टेस्ट से क्या इम्प्रूवमेंट होती है? मैम टेस्ट से हमें आइडिया आ जाता है कि किस चैप्टर में हमारा क्या टॉपिक वीक है, तो उसको उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। टेस्ट ही नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ही खाली हम सोचते रहेंगे कि हमारा चैप्टर तो डन है। हमारा तो प्रिपेयर हो गया है। हाँ जब तक अटेम्प्ट ही नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक कहाँ पे कर रहे सही हो, बात है मैम। इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, है ना? यस मैम। तो टेस्ट तो रेगुलरली देना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में मैम मेरे 180 मार्क्स हैं एंड केमिस्ट्री में 175 मार्क्स हैं। तो बहुत अच्छा गाइडेंस। बताओ कैसे आए हैं 180 फिजिक्स में? ये तो रोते हैं। फिजिक्स में मैम सिंपल टीचर को फॉलो, मैंने एमआर सर से पढ़ा था, सर के नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, बढ़िया से 180 आ सकते हैं फिजिक्स में। एग्जाम्पल क्या मतलब आप बेटा देखो, मैं इस पे एक बात